अरे कमला बहन, क्या हुआ? आज इतनी सज धज के खड़ी हो? भाई साहब कहीं गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो कहाँ जाएंगे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड लोगों की जिंदगी तो पता ही है, आराम फरमा रहे हैं। अभी अभी चाय देकर आई हूँ। वो क्या है ना, रायपुर वाले शर्मा जी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं दहेज में 1000 गज की कोठी देंगे, तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा? 1000 गज? अरे बहन, हम तो 2 BHK वाले सपने देखते हैं। लकी हो तुम तो। बेटा भी ऐसा है कि माँ का भक्त, और बहू आएगी तो कोठी वाली। वाह बहन, मान गए तुम्हारी किस्मत को। वैसे रिश्ता ना हो पाए तो बताना, एक रिश्ता है हमारी भी नजर में। अरे कैसे नहीं होगा रिश्ता, और ना भी हुआ तो सुन लो कान खोलकर। हम तो बहू अपने पप्पू के लिए सिर्फ कोठी वाली लाएंगे, वो भी MBA हो या IAS। हमें कोठी चाहिए, तभी होगी पप्पू की शादी। पप्पू की माँ कमला देवी सुबह 7 बजे अपने गेट के पास खड़ी थी, किसी की इंतजार में। लग रहा था जैसे कोई VIP गेस्ट आने वाला हो। तो पता चल गया ना कौन आ रहा है। अरे पप्पू की माँ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे इस नाकारा निकम्मे बेटे के लिए इतने अच्छे दहेज वाली पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता मंजूर होगा? चुप रहो जी, तुम फोटो देखो पप्पू की। देख रहे हो, हीरो लग रहा है मेरा बेटा। और कब की फोटो ये? वही जब नौकरी के लिए फोटो खिंचवानी थी तब की है ना? है क्या तुम्हारे पप्पू में लप्पू सा तो है। पप्पू चाय वाला नहीं है, लेकिन रोज 4 कप चाय पीता है। 2 तुम्हारे डर से और 2 नौकरी की चिंता में। 29 का हो रहा है, लेकिन नौकरी लोकल बैंक में क्लर्क की है। लेकिन फोटो खिंचवाते वक्त सूट बूट में ऐसा लगता है मानो CEO। तो सरकारी नौकरी है, मानो तुम्हारी तरह फर्स्ट क्लास अधिकारी नहीं बना, लेकिन नौकरी तो वो भी सरकारी कर रहा है। बाकी कमी क्या है? तुम्हारी इतनी अच्छी पेंशन आती है कि हमारे जैसे 4 और घर चल जाए। घर में क्या नहीं है, बड़ा बंगला, गाड़ियां। रही सवाल मेरे बेटे का, तो मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, और अगर ना भी करे ना तो भी 4 पत्नियों को आराम से रख ले। शर्म करो भाग्यवान, शर्म करो। भारत देश के कानून का पता है ना। वैसे तुम्हारा भरोसा नहीं है, दहेज के लालच में क्या पता तुम बेटे को 4 बार ब्याह दो। खैर, जिनका इंतजार था वो आ जाते हैं। रायपुर के शर्मा जी, हाथ में 100 गज की कोठी का नक्शा और साथ में बिटियां। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वैसे ये कौन है? अरे यही तो है हमारी बेटी। वो क्या है ना, इसको घर देखना था तो मैंने कहा चलो देख लो। क्यों, सही किया ना इसको लाकर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहू है हमारे घर की, क्यों नहीं देखेगी अपना घर। देख बहू, ये तेरे ससुर जी ने कोठी बनवाई थी। अब बेटी गुड़िया तो निकली तेज तर्रार, हंसमुख और खुले विचारों वाली। लोग तो ठीक लग रहे हैं पापा, लेकिन आप लोगों ने इन लोगों से मेरी शर्त की बात कर ली है ना? कैसी शर्त? वैसे हमें तो सारी शर्तें मंजूर है। पढ़ी लिखी लड़की के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा। वैसे कोठी कैसी है इस पर निर्भर करेगा कि शर्त किस हद तक मंजूर करेंगे। क्या वैसे शर्त क्या है? कोठी तो बहुत प्यारी है, बाकी आप सोच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर कोठी भी इंसान जैसी प्यारी हो तो क्या बुरा है। बोलिए क्या शर्त है? गुड़िया को समझ में आ गया कि यहाँ कोठी से ज्यादा उम्मीद है दुल्हन से नहीं। देखिए बहन जी, 1000 गज की कोठी तैयार है, लेकिन बेटी को ससुराल में पूरी आजादी चाहिए। समझ रही है ना आप? कमला देवी थोड़ा झिझकी। मतलब कैसी आजादी? रसोई में घुसेगी या नहीं? क्योंकि आजादी तो काम से होती है। क्यों? घुसूंगी, लेकिन गूगल से रेसिपी देखकर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। वो क्या ना, सारा समय तो मैंने पढ़ने लिखने में निकाल दिया। वैसे आप नहीं समझेगी, क्योंकि आप पुराने जमाने की है ना। पप्पू वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि कोठी को देखकर खुश हो या बहू की बातों से डर जाए। खैर, बात पक्की हो जाती है और शादी की तारीख भी तय हो जाती है। मैं तो बहू को साफ साफ पहले ही बोल दूंगी कि भाई कोठी तुम्हारी रहेगी, लेकिन मैं सास पहली बार बन रही हूँ, तो सास की हर बात मानो। सास से इतना धीरे धीरे बोलो कि लगे तुम खुद ही सोच रही हो, मुंह बस हिला रही हो। क्यों? लेकिन वही गुड़िया भी शादी के बाद सास के साथ कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कर रही थी। क्या किताब है ये? ओहो, मॉडर्न बहूज गाइड टू सर्वाइवल। क्या बात है। इस पे तो भाई साफ लिखा है कि सास से बहस मत करो, बस ब्लूटूथ की तरह हाँ हाँ करते रहो, कनेक्ट मत होना। सही है ये तो।
दूसरी तरफ कमला देवी तो कोठी के नक्शे पर मिठाई रखकर मोहल्ले की औरतों में बांट रही थी। मोहल्ले की औरतें कह रही थी, देखा, कमला कोठी वाली बहू लेकर आई। हम तो आज तक दहेज में फ्रिज भी नहीं दिलवा पाए। वाह कमला, मान गए तुमको। खैर शादी हो जाती है और शादी की बात। साड़ी कितनी आई है बहू, तुम लोगों के घर से बता दो, कितनी सिल्क की है, कितनी सिंथेटिक। वो क्या है ना, किटी की औरतें पूछती है तो मुंह तो छुपा नहीं सकते, बेइज्जती होती है ना। बेइज्जती? अरे माँ जी, जो आपकी किटी वाली है ना, उनमें से एक के बेटे को फ्रिज तक भी मिला हो तो नाम बदल देना। आपको कोठी मिल गई है। अब माँ जी, इस घर में मुझे थोड़ी इज्जत मिल जाए तो बात बने बराबरी वाली, क्यों? शादी का शोर शराबा, उसके बाद घर में शांति थी। अब तक मेहमान भी अपनी अपनी व्हाट्सएप स्टोरी अपडेट करके निकल लिए थे और कोठी के गेट पर कमला देवी कमरे में चाबी का गुच्छा लेकर गवर्नर की तरह खड़ी होकर बहू को देख रही थी। बहू बनी हूं, बकरी नहीं हूं जो ऐसे देख रही है मुझे। अरे इनको अभी क्या पता है ये इतना अकड़ रही है, अभी तो पहला दिन है माँ जी आपका। चाय ना मैं टीवी देखते हुए पीती हूँ। वैसे पापा की इस कोठी को डिजाइन तो मैंने ही कराया था। टीवी से दिखेगा गार्डन और वहां से झूला। धूप निकल आई है, नहीं तो बाहर बैठकर ही चाय पीती मैं। बहू के हाथ में चाय का कप, वो भी सिर्फ अपने लिए है। अरे बहू, तुमने सास ससुर के लिए चाय नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई थी, लेकिन सोचा पहले खुद पर प्रयोग कर लूं, स्वाद कैसा है। वो क्या है ना, आदत नहीं है चाय बनाने की। कमला का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उन्हें अदरक की जगह नींबू मिल गया हो। हमारे जमाने में बहुएं पहले पूरे परिवार की चाय बनाती थी, फिर कहीं जाकर खुद चाय पीती थी। जी मम्मी जी, तभी तो बीपी की गोली भी उन्हीं को सबसे पहले मिलती थी। अरे पहले बहुओं को तो सिर्फ खाना बनाने की मशीन समझा जाता था। जल मर जाए तो बेटे की कर दो दूसरी शादी। वो जमाना भी क्या जमाना था। खैर चाय पीने दीजिए आराम से। पापा ने बड़े प्यार से कोठी बनाई है मेरे लिए। सास समझ जाती है कि बेटा चाय पीने का शौक है तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो। दोपहर के खाने में ये क्या है बहू, क्या बनाया है? वाह बहू, पास्ता मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी प्लेट में लाओ। मम्मी जी, वो क्या है ना, शनिवार को हम थीम डे रखेंगे। इस बार इटालियन डे है तो पास्ता बनाया है खाइए। और छोटी बहू प्लेट सबके सामने सरका देती है। कमला देवी को ऐसा ही लगा जैसे रसोई से किसी ने तड़के का अधिकार ही छीन लिया हो। पास्ता, वो भी रसोई में, जहां बरसों से सिर्फ पूड़ी सब्जी बनती आई है। अरे माना रसोई बदली है लेकिन पेट तो नहीं। मम्मी जी, थोड़े चेंजेस ना जरूरी है। जैसे आप हर महीने किटी पार्टी में नए डिजाइन की साड़ी पहनती हैं, वैसे ही खाने में भी कुछ नया होना चाहिए। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। 1000 गज की कोठी तो मिल गई, अब लगता है रसोई में खुद को किराएदार बनाना पड़ेगा। फूटे किस्मत। तभी कमला देवी की किटी पार्टी की सारी सहेलियां कमला देवी की नई कोठी में आ जाती है, बहू के पहले दिन का रिव्यू लेने। अरे कमला, ये तो महल है, महल। तो कमला बहन, कैसी बहू मिली है? अरे बहुत ही समझदार है, हमारे पप्पू की तो किस्मत खुल गई और हमारी भी। रुकिए मैं बुलाती हूँ। वैसे अभी ना बहू के पूजा पाठ का वक्त है। तभी अंदर से बहू की आवाज आई, एलेक्सा प्ले बॉलीवुड चिल प्लेलिस्ट। कमला बहन, ये एलेक्सा कौन है? कमला, जिसने पहले कभी एलेक्सा का नाम भी नहीं सुना था। बहू की सहेली लगती है। अब चूल्हे से ज्यादा बातें उसी से होती है, पता नहीं कैसे वो बात भी करती है उससे, पर दिखती नहीं है। सभी बहू को सामने बुलाने की बात करते हैं, लेकिन रीना सामने नहीं आती। गुड़िया बेटा, मेरी कुछ सहेलियां तुमसे मिलने आई है तो एक बार पूछ के आती ना। अब मैं कोई शो पीस तो हूं नहीं कि सब कोई मुझे देखने आ जाए और मैं सामने जाकर खड़ी हो जाऊं। उन लोगों को बोलिए कि कल आए। और सुनिए, मेरे पापा ने आपको कुछ शर्तें बताई थी, याद तो है ना? अरे बेटा धीरे बोलो ना, बाहर लोग बैठे हैं। लेकिन गुड़िया तो कुछ नहीं सोचती और सास वहां से चली जाती है। वो क्या है ना, बहू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। आप लोगों को मैं पक्का उससे मिलवाऊंगी, बस फोन करके आना है। चलिए नमस्ते। सारी सहेलियां ना चाहते हुए भी वहां से निकल जाती है। सास को गुस्सा आया, वो सीधे पहुंच गई पप्पू के पास। पप्पू बेचारा बीच में ऐसे था जैसे गोलगप्पे वाला जिसने गलती से तीखा पानी डाल दिया तो सब उसी पर चिल्लाते हैं। देख पप्पू, बहू को समझा। अरे ये घर है, कोई कैफे नहीं है। अरे बहू के थोड़े से गुण तो लाए, आज मेरी सहेलियों के सामने वो आई नहीं। ठीक है माँ, मैं उससे बात करता हूँ। पप्पू गुड़िया को माँ की बात बताता है। अरे यार, थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती तो क्या हो जाता? हमारे काफी पुराने मिलने जुलने वाली है सारी।
पप्पू तुम अपनी मम्मी को समझाओ, ये 2025 है, 1980 नहीं। और वैसे भी बार बार बोलकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। तो वहीं पप्पू मन ही मन सोच रहा था, काश शादी के साथ एक रिमोट कंट्रोल वाईफाई एंड मदर पैक भी आता। लेकिन ये क्या, अगले दिन, ये क्या है, ये किसने लगाया? बैठक में एक पेपर लगा था जिसमें लिखा था दहेज की कोठी के कानून। मैंने ये बैठक में एक A4 पेपर चिपका दिया है, इसमें साफ लिखा है कि मेरे साथ कैसे व्यवहार करना है और मैं इस घर में कैसे रहूंगी, समझे? रविवार को कोई काम नहीं, नेटफ्लिक्स दे, हर सदस्य को अपना टॉवेल खुद उठाना अनिवार्य, सास बहू बहस केवल 15 मिनट तक, उसके बाद चाय ब्रेक जरूरी, गप्पे अलाउड मगर ताने टैक्सेबल है। और लो कोठी के मजे, देख लो कैसे किराएदार वाली हालत हो गई है तुम्हारी। वैसे बहू ये सब क्या है? दहेज की कोठी के नियम पापा जी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। छोटे घर की सफाई तो हो जाती थी, बड़े घर में कैसे सफाई होगी? ये तो कोई काम करने से रही, मैं आज ही पूरी कोठी की सफाई करती हूँ। रविवार आया, कमला देवी पर अचानक सफाई का भूत सवार हुआ। झाड़ू लेकर वो गुड़िया के कमरे में पहुंची। बहू ये क्या है, तुम्हारी अलमारी में मोजे, लिपस्टिक और चॉकलेट सब साथ साथ, ये क्या है? मम्मी जी इसी को तो कहते हैं आजादी, समझी? वैसे आपका मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? कमला ये सुनकर और गंदगी को देखकर सास का रूप धारण कर लेती है। चलो सफाई करते हैं, आज दिखाते हैं तुम्हें सही जमाने की सफाई क्या होती है। गुड़िया भी तैयार। और मैं दिखाऊंगी आपको सही मायने में घर गंदा क्यों होता है, चलिए आपके कमरे में। गुड़िया सास की अलमारी में से एक बैग साड़ियों का निकाल कर कहती है, देखिए और निकालिए, 10 साल से नहीं पहनी है ना ये साड़ी आपने। फिर क्या, सास बहू की बहस शुरू हो जाती है और बात अपने अपने कमरे में जाकर ही खत्म होती है। एक दिन सास की पुरानी सहेली का फोन आता है। क्या बात है, कोठी में जाकर तो हम लोगों को भूल ही गई, वहाँ आसपास में मोहल्ले में किसी से दोस्ती हो गई है क्या? अरे कहाँ मोहल्ले में, यहाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोठी वाले लोग तो अपने घर के अंदर ही बंद रहते हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। वैसे फोन क्यों किया? अरे वो मैंने इसलिए फोन किया था कि पिछली बार बहू को नहीं देख पाए थे, तो आज सबने प्लान बनाया है कि तेरी कोठी में आए। तुमने फोन कर आने को कहा था तो आज तुम्हें बता रहे। कमला कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। पता नहीं बहू कैसे व्यवहार करेगी, आज तो पुराने लोगों के बीच नाक कटेगी ही। क्या मती मारी गई थी जो कोठी वाली बहू ले आई। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो? देखिए ना, मेरी किटी वाली सहेलियां फिर से बहू को देखने आ रही है। इस बार तो पक्का बहू नाक कटवा देगी, कोई इज्जत नहीं रखेगी, ना चाय बनाएगी ना ही उन लोगों से बात करेगी। हाय रे, मैं तो किटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और जो तुम उन लोगों की बहुओं को मुंह दिखाए में ताना देकर आती थी, कहीं वो भी तुम्हारी बहू को ताना ना दे दे। अरे वो ताना सुनने वालों में से नहीं है, गलती से किसी की बात बुरी लगी ना तो वहीं हमारी बेइज्जती कर देगी। हाय रे, मेरा तो सर फटा जा रहा है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गुड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मोहल्ले की चारों आंटियां, तैयार, तने हुए बाल और आंखों में वही चमक जो CID के इंस्पेक्टर दया की होती है जब दरवाजा तोड़ना होता है। ओहो अहो भाग्य हमारे जो बहू के दर्शन हो गए। अरे बहू, अब तो तुमसे मिलने आए बिना रहा नहीं क्या, इसीलिए देखो फिर आ गए। अब मोहल्ले का घर होता तो पता चलता सब कुछ, कोठियों की दीवार के अंदर तो कोई कानाफूसी नहीं होती, क्यों? इसीलिए मेरे पापा ने दहेज में कोठी दी। वो क्या है ना, मोहल्ले की पॉलिटिक्स से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आइए आइए, कोठी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मगर वाईफाई पासवर्ड पूछने की कोशिश मत करिएगा। हाय, कैसी मजाकिया बहू है कमला बहन की। वैसे वो है कहाँ? जीती रहे जीती रहे। कमला देवी अंदर से निकलती है और एकदम से एक्टिंग चालू। अरे बहने, आप लोग अचानक कैसे? वहीं गुड़िया किचन में चली जाती है सबके लिए कॉफी बनाने। गुड़िया ने सबके लिए फैंसी कप में अदरक, कॉफी, लट्टे सर्व किया। मीनू आंटी ने कप सूंघा और फुसफुसाई, ये कोठी की रसोई से कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है भाई? ऐसी महक तो किसी इटालियन रेस्टोरेंट से आती है। वैसे बहू, ऐसे खाने से कहाँ पेट भरता है। एक हमारी बहू है जो आज भी सवेरे 5 बजे उठकर पराठे बेलती है।
आपकी बहुएं बेलती हैं, मैं गूगल करती हूँ, फिर दोनों का स्वाद टेस्ट में बराबर आता है, पराठों का भी और पास्ता का भी। क्यों? कमला देवी को लगा कि अब मामला गर्म हो रहा है। जिन सहेलियों की बहुओं को वो ताना देकर आती थी, आज उन लोगों का वक्त है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। क्या करे? बहू ये बताओ बेटा, कितना दहेज आया था तुम्हारे साथ? बस 1000 गज की कोठी, 2 बैग किताबें और ढेर सारी आजादी। तुम तो नौकरी नहीं करती हो, फिर क्यों इतना पढ़ती हो? और जब पढ़ती हो तो फिर घर का काम कौन करता है? मैंने MBA में सीखा है कि काम एक टीम वर्क है, फिर वो घर का हो या कहीं और का। मैं मैनेजर हूँ, मम्मी जी CEO हैं और पप्पू जी टी बॉय। वैसे आप लोगों के घर कैसे चलते हैं? बहू मतलब टीम लीडर पप्पू जी। टीम लीडर है मम्मी जी, मैं ये कह रही थी। कमला बहन, आपने तो शादी के बाद हमारी किटी में आना ही बंद कर दिया। अब तो लगता है सिर्फ बहू के ही रंग में रंग गई हैं आप। ऐसी बात नहीं है बहन जी, बहू मॉडर्न है लेकिन मेरे पैर रोज दबाती है, क्या उसके रंग में रंगना है? क्यों बहू? हाँ हाँ, वो क्या है ना, टीवी देखते हुए पैर मेरे ऊपर रख देती है, मैं तो डर के मारे कुछ बोलती नहीं। खैर ये सब मजाक था। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, मैं अब चलती हूँ। वो क्या है ना, रात के खाने की भी तैयारी करनी है। बहू वहां से चली जाती है। रसोई में बहू काम कर रही थी कि तुमने आज मेरी सहेलियों के सामने मेरी लाज रख ली। मैंने तो सोचा तुम अच्छा व्यवहार नहीं करोगी, पर बिना बोले तुमने बहुत अच्छी कॉफी भी बनाई। मम्मी जी मुझे पता है आपके लिए बदलाव आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मैं कोठी नहीं परिवार बनाने आई हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग कोठी मिलने के बाद अपने वादे भूल जाएंगे। तो कोठी ना भी दी होती ना तो भी मैं तेरी बात समझती, लेकिन बेटा मुझसे ना तेरे हाथ का खाना नहीं खाया जाता, तो कुछ हमारे टाइप का भी बना दिया करना। और बहू तू ना अगर बहस कम कर दे तो मैं तुझे परेशान करना भी छोड़ने को तैयार हूँ। माँ जी मैं भी आजादी का रोना रोना बंद कर दूंगी, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे गुलाम बनाता हो। और बहू वो तेरे नियम कायदे जो तूने बैठक में लगाए हैं। वो तो माँ जी बस आप परेशान कर रही थी तो सोचा थोड़ा परेशान मैं भी कर लूं। बहू अगर तुम चाहो तो मैं और तुम्हारे ससुर जी हमारे पुराने वाले घर में जाकर रह लेंगे, तुमसे और पप्पू से मिलने हम लोग आते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोठी दहेज की ही सही, लेकिन दहेज आपको मेरे पिता ने दिया है ना, अब ये कोठी आपकी है। मान गए, दहेज में कोठी भी मिल गई और एक अच्छी बहू भी। चल बहू, इसी बात पर प्याज आलू के पराठे बनाते।